हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं अमनप्रीत आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको लोगों द्वारा परफॉर्म किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बोला जाता है। इन एक्टिविटीज़ में कन्वर्जन होता है रॉ मटेरियल का इनटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, कि मतलब हम क्या करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें क्या है कि हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में, मतलब जो लोगों द्वारा कंज्यूम किया जा सके, उनमें कन्वर्ट करते हैं, या फिर सेमी फिनिश्ड मतलब जिसको आगे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ में आती हैं। इसको बेसिकली टू मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंडस्ट्री, सेकेंड है कॉमर्स। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री का क्या मतलब है कि ऐसी इंडस्ट्री, वो कारखाना जहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन होती है। ठीक है, जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है जो कंज्यूमर द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें एक चीज़ और है कि प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि इसमें ही क्या होता है, कंज्यूमेबल जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होती हैं। अब जैसे कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, या कंज्यूमेबल गुड्स, वो गुड्स कौन सी होगी जो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स कौन सी हो जाती हैं, वो फिजिकल एसेट्स जो कंपनी द्वारा यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कोई मशीनरी हो गई, ठीक है, बिल्डिंग तैयार करनी, इक्विपमेंट हो गए, व्हीकल हो गए, ये सारे, इनको कैपिटल गुड्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये गुड्स क्या है, ये फिनिश गुड्स नहीं होती, बट क्या है, इन फिनिश गुड्स को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है या इनको बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सपोज कपड़ा बनाना है, ठीक है, कॉटन से कपड़ा बनाना है, तो कॉटन से कपड़ा बनाने के लिए मशीनरी भी तो चाहिए ना, तो वो मशीनरी भी कहाँ बनेगी, इंडस्ट्री, कारखानों में बनेगी ना, ये चीज़। अब इंडस्ट्री को भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, एंड थर्ड है टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो पहले पढ़ते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज के बारे में। प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके आगे फर्दर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें भी आगे 2 पार्ट्स हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो अब एक्सट्रैक्टिव कौन सी हो गई, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, फिशेस फ्रॉम द रिवर, मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ एंड वाटर, एंड वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी होगी, जो पहले नेचर पे डिपेंड है, कि नेचर से जो भी मटेरियल है वो एक्वायर करती हैं। ठीक है, तो फर्दर आगे वो देती हैं किसको, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ब्रीडिंग और रेयरिंग होती है एनिमल्स की और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, जैसे एग्जांपल देती हूँ, कैटल फॉर मिल्क, ठीक है, डेयरी फार्म्स फॉर अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री फार्म, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है, रेयरिंग ऑफ शीप फॉर वूल। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में होती हैं। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे एनिमल्स का यूज़ होता है। ठीक है, एनिमल्स की रिप्रोडक्शन होती है। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इनका मेन काम ही ये है कि इन इंडस्ट्रीज़ में एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पाला जाता है, उनकी रिप्रोडक्शन करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। तो ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लिया जाता है और आगे उसको फिनिश गुड्स में, फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रीज़ क्या है, कन्वर्जन करती हैं रॉ मटेरियल का इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनपुट इनटू द फिनिश प्रोडक्ट आउटपुट फॉर द कंज्यूमर। For example, food manufacturing, textile manufacturing, etc. So these are further divided into 2 categories. First है manufacturing industries and second है construction industries.
ठीक है, तो पहले देखते हैं कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग, जिसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग मतलब इसमें क्या आ जाएगा, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, मेकिंग फर्नीचर फ्रॉम वुड, मेकिंग ब्रेड फ्रॉम व्हीट, कन्वर्ट क्लोथ फ्रॉम कॉटन। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो दीज इंडस्ट्रीज आर टोटली कनेक्टेड विद कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग होम रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन लाइक डैम, रेलवेज, वाटरवेज, रोड, ऑयल माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, जहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग मतलब यूनिट्स लगे हुए हैं जहाँ पे जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। ठीक है जी, मतलब कुछ भी बनाना। ठीक है जी, जिसमें फॉर एग्जांपल कि हम जैसे प्लाई बना रहे हैं, वुड से प्लाई बनती है। ठीक है जी, या हम ये कह सकते हैं कि कोई मशीनरी बन रही है, कुछ भी, एनीथिंग जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, उनको बनाना। एंड अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज मतलब बिग इंडस्ट्रीज स्टैंड करनी, तो वो भी कंस्ट्रक्शन में आ जाता है ना। तो पहले उनकी कंस्ट्रक्शन होती है, तभी उनमें जो वर्किंग है वो करी जाती है ना। तो कहते हैं दीज इंडस्ट्रीज का नॉट शिफ्ट देयर प्रोडक्ट टू डायरेक्ट कस्टमर। तो कस्टमर को डायरेक्टली तो हम प्रोडक्ट क्या करते हैं, डायरेक्टली तो उनको शिफ्ट नहीं कर देते ना प्रोडक्ट, क्योंकि क्या है कि ये एक कंस्ट्रक्शन जो है वो फिक्स्ड रहती है एट द पर्टिकुलर प्लेस। अब हमने ये सोचा है कि हमने फॉर एग्जांपल होशियारपुर में या पंजाब के किसी एक शहर में, ठीक है, कोई अपने ऑफिस की बिल्डिंग बनानी है, तो वो बिल्डिंग उस पर्टिकुलर जगह पे ही बनेगी ना। उसको हम आगे मार्केट में सेल थोड़ी ना कर रहे हैं, या मतलब मार्केट में लेके थोड़ी ना जा रहे हैं, या कस्टमर को हम उसको शिफ्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना। वो क्या है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलवेज फिक्स्ड रहती है एट द पर्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट, थर्ड मेन पॉइंट इज टर्शरी इंडस्ट्रीज। These industries are connected with services, which are very helpful for the smooth flow of goods and services. तो ये इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। जैसे बैंकिंग में लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस जो क्या है रिस्क के रिगार्डिंग इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ये वो सर्विस। ठीक है, इसमें ऐसा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हम किसी कस्टमर को दे रहे हैं, बस क्या है कि वो फीलिंग है, एक क्या है कि उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें उनको क्या है, एक सिक्योरिटी मिलती है। आगे जैसे पॉइंट है ट्रांसपोर्ट का, तो ये सर्विस किससे रिलेटेड है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, उसके बाद है एडवर्टाइजिंग, जिसमें क्या है, इंफॉर्मेशन हम देते हैं, चाहे हमारे कस्टमर्स हैं चाहे हमारी सोसाइटी है। ठीक है, वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। नेक्स्ट मेजर कैटेगरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉमर्स। तो कॉमर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के साथ जुड़ी हुई है। अब इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं करनी, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, अब इसमें क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं उनको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना है टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाना है। अब कहते भी हैं कि अगर गुड्स जो हैं वो बन के तैयार हैं, वो अपने आप तो कस्टमर तक नहीं पहुंचेंगी ना, तो उनको पहुंचाना जाना चाहिए। उनको कैसे पहुंचाया जाएगा, थ्रू कॉमर्स। तो कॉमर्स में क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। नाउ कॉमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकंड इज एड्स टू ट्रेड। तो फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रेड। तो ट्रेड क्या है, इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स, एंड इसमें बाइंग एंड सेलिंग आती है, और जो ट्रेडर्स हैं वो लिंक क्रिएट करते हैं बिटवीन दी मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वही बेसिकली बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं। वो बाय करते हैं प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड देन दे आर सेलिंग टू देयर कंज्यूमर्स। द ट्रेड ऑल्सो classified into two types. First is internal trade and second is external trade. नाउ इंटरनल ट्रेड कौन सा ट्रेड है, जिसमें क्या है, बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन दी जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। तो इसको होम ट्रेड भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसको भी आगे टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है होलसेल ट्रेड एंड सेकंड है रिटेल ट्रेड।
होलसेल ट्रेड का क्या मतलब है? जहाँ पे होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को डायरेक्टली बाय करते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, आगे उनको रिटेलर्स को सेल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि एक इसमें स्पेसिफाइड और स्पेशलाइज्ड एक वन लाइन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं आगे रिटेलर्स को सेल करने के लिए। तो ये मेंटेन क्या करते हैं? लार्ज स्टॉक मेंटेन करते हैं प्रोडक्ट का। है पॉइंट रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड का क्या मतलब है? इसमें स्मॉल क्वांटिटीज आ जाती हैं। जैसे हमने होलसेल में पढ़ा कि लार्ज क्वांटिटीज को मैंने जो सेलर होलसेलर है सॉरी वो बाय करता है, देन वो रिटेलर को सेल करता है। तो अब रिटेलर क्या है? वो स्मॉल क्वांटिटीज को बाय करते हैं फ्रॉम द होलसेलर, तो फिर वो आगे अल्टीमेट जो कंज्यूमर है उनको फर्दर सेल करते हैं। तो उनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं, है ना, मतलब स्मॉल स्मॉल आइटम्स या जो यूनिट्स हैं प्रोडक्ट्स के, वो होलसेलर से खरीदते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, तो देन वो अल्टीमेट कंज्यूमर को आगे सेल करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेड इज एक्सटर्नल ट्रेड। तो कहते हैं कि वो ट्रेड है जिसमें ज्योग्राफिकल लिमिट्स के बायॉन्ड गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज किया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेड दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है। तो एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो भी फर्दर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है: एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट। अब एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो एक कंट्री है वो प्रोडक्ट बना के फॉरेन कंट्री को आगे सेल कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से, फॉरेन कंट्री से गुड्स को बाय कर रही है। ठीक है, इंटरपोर्ट का मतलब होता है एक कंट्री से इंपोर्ट करनी गुड्स एंड आगे फर्दर दूसरी और किसी कंट्री, फॉरेन कंट्री को सेल करना। मेन पॉइंट ऑफ कॉमर्स इज एड्स टू ट्रेड विच इज बेसिकली डील्स विद दिस सर्विसेज। ठीक है, और ये क्या करती हैं कि जो भी ट्रेड में हिंड्रेंसेस आती हैं, चाहे वो अराइज हुए हैं एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये उन सभी रुकावटों को ख़त्म करते हैं, रिमूव करती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है? जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, जो हमने ट्रेजरी सेक्टर में पढ़ा था, ट्रेजरी इंडस्ट्रीज में पढ़ा था, वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें परफॉर्म होती हैं। ठीक है, जैसे हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि वी आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बैंकिंग में हम लोन फैसिलिटी देते हैं, इंश्योरेंस में हम रिस्क के रिगार्डिंग एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वेयर हाउसिंग में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये किस में आ जाता है? सर्विस सेक्टर में। Our topic of classification of business activity is finished. So thank you everyone for watching this video and listening me with patience. If you like this video, then please like it, share it, and if you want to give me any suggestion regarding this topic, so please मुझे comment करके ज़रूर बताना. Thank you everyone.